एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बेसिकली हम लोग पॉलिनेशन की बात कर रहे थे। पॉलिनेशन में हमने देखा कि हम पॉलिनेशन जो होता है वो हम दो फैक्टर के थ्रू मतलब नेचर में हमें देखने को मिलता है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। देखिए, पॉलिनेशन एक तो बायोटिक फैक्टर के थ्रू हो सकता है, दूसरा एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है जिंदा चीजों से पॉलिनेशन होना, यानी यहाँ पर कोई ना कोई जीव जो होगा वो जीव का जो है इन्वॉल्वमेंट होगा। समझ रहे हो? और एबायोटिक फैक्टर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा पॉलिनेशन होना, यानी ऐसे चीजों के द्वारा पॉलिनेशन होना जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आएगा विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। विंड और वाटर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है बायोटिक फैक्टर्स ही होते हैं, बिकॉज वही नेचर ज्यादातर प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है एबायोटिक फैक्टर के मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे विंड पॉलिनेशन, यानी विंड के द्वारा एक्चुअली में पॉलिनेशन कैसे होता है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि विंड पॉलिनेशन को इस टर्म के द्वारा जाना जाता है, दैट इज एनिमोफिली। यानी विंड पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। ये आप नोट करेंगे, क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसके पहले वाले लेक्चर का, तो आप देख सकते हो। नोट्स भी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, देखिए, अब विंड पॉलिनेशन का जो रिजल्ट है ना वो बहुत बढ़िया नहीं आती। ठीक है, बहुत ही लो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये हमें भी खुद भी समझ में आ रहा है। लो जी, विंड के द्वारा पोलन का पिस्टिल तक पहुंचने के चांसेस कितने होंगे? अब खुद सोचिए जरा, है ना। विंड थोड़ी ना कोई इंसान है कि इसको पता होगा, यानी कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना, इसको पता थोड़ी ना होगा। वो लो जी, पीपल का जो पोलन है वो जाकर गुलाब के पिस्टिल में जाकर छिड़क दे, है ना। तो इसके चांसेस जो है बहुत कम होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, वो जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है और हमें पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, एक ओवरी होना चाहिए और उसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विंड पॉलिनेशन एक तो उसका होने के चांसेस ही इतने कम है, ऊपर से अगर आप एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल लगा के रख देंगे तो कौन फर्टिलाइज करेगा, राइट। तो एक ही ओवरी रखिए और एक ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल रहने दीजिए। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लाइट पोलन, यानी पोलन हमारा हल्का होना चाहिए। ऑब्वियसली पोलन हल्का होगा तभी तो विंड उसको उड़ाकर ले जा पाएगा पिस्टिल तक, है ना। पोलन ही भारी होगा तो कैसे चलेगा। तीसरा है एबंडेंट पोलन। देखिए, इसके चांसेस मैंने पहले ही आपको कहा था कि विंड के द्वारा क्या ही पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो एबंडेंट पोलन होता है बहुत सारे पोलन ग्रेन का रिलीज होना, ताकि कोई तो पहुंच जाए, है ना। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड स्टेमिन। अगर आप स्टेमिन को बंद रखेंगे तो कैसे होगा, कैसे विंड पोलन को लेके जाएगा, है ना। एक्सपोज करके रखना पड़ेगा आपको स्टेमिन को, सो दैट कि विंड आसानी से पोलन को उड़ा के लेके जा सके पिस्टिल के पास। नेक्स्ट, जो हमारा स्टिग्मा है वो स्टिकी एंड सीजरी होना चाहिए। देखिए, स्टिग्मा भी स्टिकी मतलब चिपचिपा होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर विंड पोलन को लेके भी आ रहा है तो तुरंत से जो है वो पोलन को स्टिग्मा चिपका ले। ऐसा ना हो कि विंड उसे बहाकर ले जाए और स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। इसके लिए स्टिकी और सेजरी स्टिग्मा का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कॉर्न। ठीक है, तो कॉर्न आपने देखा होगा, तो उसके ये कॉर्न का स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये इसके दाने की बात हम नहीं करेंगे और ये इसकी कवरिंग है, इसमें भी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग किसमें इंटरेस्टेड है? इसके इस वाले स्ट्रक्चर में, इसे कहते हैं टेपल्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इसमें जो स्टिग्मा होते हैं वो काफी ज्यादा फैब्री एंड स्टिकी होता है। तो ये जो है इसका परफेक्ट एग्जांपल है कॉर्न। तो आई होप आपको विंड पॉलिनेशन जो है समझ में आ गया होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी जो कि एनसीईआरटी में गिवन है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर पॉलिनेशन, यानी वाटर के द्वारा पॉलिनेशन।